फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम सुबह सुबह बदल चुका है। तेज आंधी, तूफान, तेज हवाओं के साथ ही पूरा आसमान आप देखिए कैसे काले बादलों से ढका हुआ है। और उत्तर भारत के कई राज्यों में, यहाँ तक कि पहाड़ी राज्यों में भी आज इसी तरीके का मौसम देखा जा रहा है। और इसी खबर के साथ में फिट इंडिया के बुलेटिन को लेकर एक बार फिर से मैं और श्वेता हाजिर है। हर एक खबर आपके साथ में साझा करने वाले हैं। और सबसे पहली खबर तो यही है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है। मौसम का मिजाज बदला है, जहां पर लोगों को फौरी राहत टेम्परेचर से जरूर मिली है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी श्वेता बहुत हो रही थी। लेकिन ऑफिस आने जाने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत। और मैंने पहले ही आपको बताया कि बारिश बहुत ज्यादा श्वेता हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली एनसीआर में आने वाले 6 दिनों में भी ऐसा ही कुछ अलर्ट जारी किया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें, हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें आपको नजर आ रही है इस वक्त आपके स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई है, जबरदस्त आंधी तूफान भी आया है। इसके अलावा यूपी, बिहार, उत्तराखंड में भी बरसे हैं बादल। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश ने इसी तरीके से दस्तक दी है। और अगर बात करें पहाड़ी राज्यों की, तो पहाड़ी राज्यों में खास करके मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले 6 दिनों तक यूं ही बारिश का सिलसिला पहाड़ों में जारी रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह से मौसम बदल गया। और मौसम विभाग ने पहले ही आज को लेकर के अलर्ट जारी किया था कि 2 मई को इस तरीके की बारिश देखी जा सकती है, और वही हुआ भी। आज सुबह जैसे ही लोगों की आंख खुली, लोगों ने देखा कि झमाझम बारिश हो रही है, तेज आंधी तूफान भी कई इलाकों में आया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में डर का माहौल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये शहबाज सरकार के फैसलों में भी नजर आने लगा है। और देखिए, भारत का एयर स्पेस बंद होने से हर रोज करोड़ों का चूना पाकिस्तान को लग रहा है। और इसी बौखलाहट में मदरसों से लेकर एयरपोर्ट तक सब कुछ पाकिस्तान लॉक कर रहा है। बंद आसमान, भारतीय एयर स्पेस के बिना पाक को करोड़ों का चूना, खिसियाया पाकिस्तान, भारतीय गानों पर बैन। भारत ने 1 मई से पाकिस्तान के लिए अपने एयर स्पेस को बंद किया। पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने से पाक को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान एयरलाइंस को पहले ही दिन 1 करोड़ 2 लाख का चूना लगा है। पाकिस्तान ने पीओके की सभी उड़ानों को सुरक्षा के चलते बंद कर दिया है। कई कमर्शियल फ्लाइट के रूट को डाइवर्ट किया गया है। भारत के खौफ से कराची एयर स्पेस के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया गया है। 31 मई तक सुबह 4 बजे से 8 बजे तक लाहौर कराची एयर स्पेस बंद रहेंगे। पाकिस्तान ने देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। शहबाज सरकार ने पाक रेडियो को आदेश दिया है कि हिंदुस्तानी गानों पर रोक का फरमान जारी किया गया है। इसके लिए भारत में पाक कलाकारों के बैन का हवाला दिया गया है। पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट बैन का भी जिक्र है। भारत के एक्शन से एक तरफ पाकिस्तान सदमे में है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका खौफ भी बरकरार है। भारतीय फौज के हमले के डर से पाकिस्तान ने पीओके में 1000 मदरसे 10 दिनों के लिए बंद कर दिए हैं। मदरसों को बंद करने के पीछे बढ़ती गर्मी का हवाला दिया गया है। हालांकि पीओके में धार्मिक मामलों के विभाग के प्रमुख हाफिज नजीर के मुताबिक पाकिस्तान में 2 तरह की गर्मी पड़ रही है। हाफिज नजीर ने कहा है कि पाकिस्तान में मौसम की गर्मी के साथ साथ मोदी की भी गर्मी है। और देखिए, हमारे जो सुरक्षा बल के जवान है कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगातार लगे हुए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनके ऊपर लगाम लगे, ताकि फिर से ऐसी वारदात को, ऐसी घटना को, हमले को अंजाम ना दिया जा सके। और कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है। उनसे एनआईए की टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। कई सारे बड़े खुलासे भी इस पूछताछ में, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में जो सर्च ऑपरेशन है वो तेजी के साथ में सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के एक्शन से जुड़ी हुई 10 दिन हो चुके हैं और लगातार एक्शन जारी है। न केवल सुरक्षा बल बल्कि तमाम जो एजेंसीज हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और साथ साथ में अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं वो निगरानी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो आतंकियों के मददगारों पर दबिश और ज्यादा बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी और तेज होगी। तो एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन तेज है, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियां लगातार आतंकियों के सुराग तलाशने में लगी हैं। ऐसे में पहलगाम हमले को लेकर एनआईए के एक बड़ा इनपुट लगा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में भारतीय सुरक्षा बल फुल एक्शन में हैं। आतंक के खिलाफ पुलिस ने भी ऑपरेशन को तेज कर दिया है। आतंकियों के मददगारों पर दबिश तेज की गई है, तो वहीं इन मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी भी जारी है।
इस बीच सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के प्लानिंग से जुड़े कई सुराग भी हाथ लगे हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान जिस तरीके से ये बात सामने आई कि कैसे ये आतंकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, एक खास कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे वो चैट जो है वो शेयर कर सके बिना सिम का इस्तेमाल किए हुए और उन्हें पकड़ा न जा सके। तो पूरी तरीके से प्लानिंग स्ट्रेटेजी आतंकियों के द्वारा तैयार की गई। न सिर्फ वारदात वाली जगह 2 दिन पहले पहुंचना, वहां की रैकी करना, इसके पॉइंट तलाशना और उसके बाद वहां वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। एनआईए को जांच में आतंकियों के बैसरन घाटी को टारगेट करने के मंसूबों का भी पता लगा है। तो वहीं ये बात भी सामने आई है कि बैसरन घाटी के अलावा भी कुछ और जगहों पर आतंकियों ने रैकी की थी। पहलगाम के बैसरन घाटी के अलावा आतंकियों के निशाने पे 3 और जगह थी। ये तीनों जगह पहलगाम में ही थी और तीनों जगहों पर काफी संख्या में पर्यटक जो हैं वो जाते हैं। आतंकी 15 तारीख को पहलगाम पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले वो एम्यूजमेंट पार्क की रैकी करते हैं। लेकिन बैसरन घाटी के अलावा बाकी जगहें आतंकियों को हमले के लिए मुफीद नजर नहीं आई, क्योंकि इन जगहों पर सुरक्षा और चौकसी मजबूत थी। एक आतंकी यहाँ पर आता है, वो बाकायदा रैकी करता है, लेकिन यहाँ पर एस्केप करने के लिए यानी यहाँ से भागने के लिए उन्हें सही जगह नहीं मिलता। और उसके पीछे की वजह जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो पार्क है वो सड़क से सटा हुआ है और ये ऐसा सड़क है जहाँ पर अमूमन गाड़ियां जो हैं वो आती जाती रहती है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। इतना ही नहीं, यही रास्ता जो है वो आगे आरू वैली और बेताब वैली की तरफ जाता है, यानी सड़क से सटा ये दोनों जगह था। निश्चित तौर पर आतंकियों को ये लग रहा था कि यहाँ पर आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद वो सही तरीके से भागने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सुरक्षा एजेंसियां जहां आतंकी नेटवर्क को खंगालने में जुटी है, तो वहीं जांच के दायरे में सबसे अहम कड़ी है ओवरग्राउंड वर्कर, जिन्होंने आतंकी हमले के लिए मुफीद रास्ता तैयार किया। ऐसे में सुरक्षा बलों का एक्शन आतंकियों के इन मददगारों पर तेज हो चला है। बहरहाल एनआईए पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और निश्चित तौर पर लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले सबूत मिल रहे हैं कि कैसे आतंकियों ने इस साजिश को अंजाम दिया, कैसे सीमा पार से उन्हें लगातार निर्देश मिल रहे थे, कैसे ये आतंकवादी जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर की एक तरीके से चेन तैयार करते हैं और उनकी मदद से इस आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। कैमरामैन आर.के. यादव के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, पहलगाम। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 7 बजे भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। और श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। बाबा केदार की पंचमुखी डोली कल ही पहुंच चुकी थी 3:30 बजे दोपहर में और अब उसके बाद मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। 108 क्विंटल के फूलों के साथ में बाबा के द्वार को सजाया गया है और इस बीच अलग अलग जगह से भक्त तो फिलहाल पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम से तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक है। बाबा केदारनाथ के कपाट हर वर्ष शीतकाल में भारी बर्फबारी के चलते बंद कर दिए जाते हैं। फिलहाल आज सुबह 7 बजे भक्तों के दर्शन के लिए इनको खोल दिया गया है। और इसका जो विधान है बहुत ही दिलचस्प है। मंदिर में सबसे पहले कर्नाटक के वीरशैव लिंगायत समुदाय के मुख्य रावत भीम शंकर प्रवेश करते हैं। अखंड ज्योति दर्शन के बाद गर्भगृह मंदिर की सफाई होती है। रुद्राभिषेक और केदाराष्टक के मंत्रों के साथ बाबा पर 6 महीने पहले चढ़ाया गया भीष्म श्रृंगार हटाया जाता है, जो कपाट बंद होने पहले चढ़ाया गया था। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद भक्त अब 6 महीने तक दर्शन कर पाएंगे। अगले 6 महीने तक भक्तों की लंबी कतार देखी जाएगी। और मौजूदा वक्त में मंदिर परिसर में जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि के साथ में वातावरण भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 7 बजे इन कपाट को खोला गया है। इस बार केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। ऋषिकेश गुजरात से आई पुष्प समिति के द्वारा मंदिर को 108 क्विंटल फूलों के साथ में सजाया गया है और इसका नजारा बेहद भव्य है, खूबसूरत है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। मंदिर की इस आकर्षक सजावट को देखने के लिए भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और भव्यता मंदिर को और भी ज्यादा दिव्य आभा प्रदान कर रही है। तो अक्षय तृतीया से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही खुल गए थे।
आज बाबा केदार के कपाट खुले हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। और आपको बताएं कि पट खुलने के बाद भीष्म श्रृंगार सबसे हटाया जाएगा। सबसे पहले शिवलिंग के पास रखे जो मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स के ढेर हटाते हैं, उसे आर्घा करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक जो नियम है, विधान है, वो लगभग 5 घंटे का होता है और उसके बाद भक्तों के दर्शन शुरू होते हैं। और इसके साथ में 4 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं, 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और उसी को लेकर जो श्रद्धालु हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए सभी लोग लंबी लंबी कतारों में केदारनाथ धाम में लगे हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है पूरा केदारनाथ धाम और आज दर्शन के लिए भक्तों के लिए कपाट खुल जा रहे हैं। तो आज से बाबा के केदार के दर्शन शुरू हो चुके हैं और साथ ही 4 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। और बात अगली खबर की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सख्त तीर खाए हैं। पहलगाम हमले के बाद पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि पाताल में भी छुपे होंगे आतंकी, तो चुन चुन कर निकालेंगे। गृह मंत्री ने भी ऐसे ही सख्त लहजे में लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद को उखाड़ फेंकेंगे, एक एक को चुनकर उनको जवाब दिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और इसी हुंकार के बाद में पाकिस्तान थर-थर कांपता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान में खलबली मची है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सख्त संदेश दिया, साफ लहजे में बात कही और अब केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ये बात रखी, आतंक को जड़ से उखाड़ेंगे। यानी कि सिर्फ डिप्लोमेटिक एक्शन में ही पाकिस्तान घुटनों पर आता दिख रहा है, जबकि अभी असली धमाका होना तो बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार जमीन को भी बदला होगा कल्पना के पार। अमित शाह ने कर दिया कन्फर्म, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकिस्तान पहलगाम के गुनाहगारों को भारत चुन चुन कर मारेगा। बेगुनाह हिंदुओं का नरसंहार करने वाले दहशतगर्दों का वो अंजाम होगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन भारत ये बदला कब लेगा और कैसे लेगा, यही बात सोच सोच कर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। जिस तरह पाकिस्तान की घेराबंदी की, उसे देखकर पाकिस्तान को यही लग रहा है कि इस बार जंग में कहीं पाकिस्तान का नामो निशान न मिट जाए। एक बार फिर से कंफर्म कर दिया कि आतंकियों का अंजाम कल्पना के पार होगा। नहीं जाएगा। वो ये न समझ ले है और दहशतगर्दों का जो अंजाम होने वाला है वो अमित शाह के बयान से पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मोदी सरकार किसी भी आतंकी को बख्शने वाली नहीं है। नरेंद्र चुन चुन कर जवाब मिलेगा। ये तो तय है कि अब ये जवाब आज ही मिलेगा या 24 घंटे में मिलेगा या फिर अगले कुछ दिन में मिलेगा। यही सोच सोच कर पाकिस्तानी नेताओं की सांसें अटकी हुई है। और रुक करते बड़ी खबर का पाकिस्तान से। ये खबर पाकिस्तान को जो खुफिया जो जानकारी भेजी जा रही थी, जैसलमेर से एक जासूस पकड़ा गया है, उसी के द्वारा भेजी जा रही थी। तो ये जासूस पकड़ा गया, अब इससे पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हुए जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सेना से जुड़ी जानकारियां, ये जो जासूस है जो कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर यहाँ आया था, वो पहुंचा रहा था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को इसके द्वारा फोटोज भेजी गई थी। ये बड़ा खुलासा हुआ और फिलहाल इसको गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर, जैसलमेर में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस पठान खान ने पूछताछ में खुलासा किया। पठान ने बताया उसने पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली। भारत लौटकर ISI को भारतीय सेना के मूवमेंट से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां, तस्वीरें, वीडियो भेजे थे। इसके बदले उसे मोटी रकम दी गई थी। और इसी के साथ में फिट इंडिया में खबरों का और भी बहुत कुछ अनोखा देखने को मिलने वाला है जब हमारे वायु वीर गरजने वाले हैं। यूपी के शाहजहांपुर में आज एयर शो का आयोजन किया गया है और आज देश
लेकर राफेल तक हुंकार भरते नजर आने वाले हैं। तो जो शक्ति प्रदर्शन होगा अपने आप में अनूठा होगा, जब आसमान में हमारे जाबाजों का करतब नजर आने वाला है। शाहजहांपुर में आज एयर शो है। गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ताकत दिखाएगी। रफाल से लेकर जगुआर तक उड़ान भरेंगे। देश के दुश्मनों के खिलाफ तैयार पराक्रम के इस पथ पर अब से कुछ देर बाद हिंदुस्तान के वायुवीर अपनी जांबाजी का प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान से तनाव के बीच यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट का एयर शो होगा। राफेल, मिराज, जैगुआर, सुखोई एयर शो में शामिल होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर एयर शो होगा। एयर स्ट्रिप पर तमाम फाइटर जेट करतब दिखाएंगे। शाहजहांपुर के पीरू गांव के पास टच एंड गो होगा। वायुसेना के इस शक्ति प्रदर्शन से पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही तमाम तैयारियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। मेरठ से प्रयागराज तक बने गंगा एक्सप्रेसवे का 85% काम पूरा हो चुका है, जिस पर पहली बार होगा इतने आधुनिक एयरक्राफ्ट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग। भारतीय वायुसेना के अभ्यास के लिए ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार है। गंगा एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी पर आज और कल वायुसेना का अभ्यास होगा, तो वहीं आज नाइट लैंडिंग शो का आयोजन किया जाएगा। कटरा जलालाबाद रूट आज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा। इमरजेंसी में वायुसेना इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल कर सकती है। इस हवाई पट्टी से पाकिस्तान की दूरी करीब 1050 किलोमीटर है, जबकि चीन की हवाई सीमा 2190 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे पर देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी होगी जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन रात लैंडिंग कर सकेंगे। फाइटर प्लेन यहां पूर्वाभ्यास भी कर सकेंगे। सुरक्षा को देखते हुए हवाई पट्टी के दोनों किनारों पर करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और केदारनाथ से आपको खबर बताएंगे, जहां पर केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए आज सवेरे 7 बजे खोल दिए गए हैं। और अब अगले 6 महीने तक जो श्रद्धालु है बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। देखिए, अक्षय तृतीया से ही चारों धामों की यात्रा की शुरुआत हो गई है, लेकिन 4 को बद्र विशाल के दर्शन शुरू होंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए। इस बीच मंत्रोच्चारण के साथ में आज कपाट खोले गए। 108 क्विंटल फूलों की सजावट के साथ में बाबा केदार धाम को सजाया गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद अभी थोड़ी देर पहले बाबा केदारनाथ के द्वार खुल गए हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और आज धाम के कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया है। सजावट के लिए गुलाब और गेंदे के 54 तरह के फूलों का इस्तेमाल किया गया। मंदिर को सजाने के लिए 150 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने दिन रात मेहनत की। आज से बाबा केदार के दर्शन देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज यानी कपाट खुलने के पहले दिन लगभग 15,000 लोग धाम में मौजूद थे, जो कपाट बंद होने तक लगातार दर्शन करेंगे। तो वहीं इससे पहले यानी गुरुवार को केदारनाथ धाम में बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली का भक्तों ने बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत किया। बाबा केदार की चल विग्रह डोली आज हल्की बारिश के साथ केदारनाथ धाम पहुंची, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और भक्तों ने पुष्प वर्षा कर केदारनाथ बाबा के जयकारे लगाए। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल को ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलने के पहले दिन गंगोत्री में 1000 से ज्यादा और यमुनोत्री में 3000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। अक्षय तृतीया वाले दिन मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम पहुंची, जहां राजपुताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई और हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल बरसाए गए। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अभी एक और दिन का समय है, यानी आने वाली 4 मई को सुबह 6 बजे धाम के कपाट खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ये झमाझम बारिश की बूंदें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल
दिल्ली एनसीआर की तस्वीर है जहां सुबह सुबह मौसम का मिजाज बदला, मौसम ने करवट ली और देखिए तेज बारिश हुई है सुबह से ही और यहाँ तक कि तेज आंधी और तूफान भी हुई है। मुझे और साक्षी को भी दफ्तर पहुंचने में आज काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन मौसम की गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा थी उससे लोगों को फौरी राहत जरूर मिली है। इस बीच तस्वीरें लगातार हम आप दिखा रहे हैं। देखिए मौजूदा वक्त में भी बारिश लगातार जारी है। रात 2 बजे से ही इसी तरीके से बारिश हो रही है और मौसम विभाग के द्वारा आने वाले दिनों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। न केवल मैदानी इलाके उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर बल्कि पहाड़ी इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड की बात करें, हर जगह इसी तरह से झमाझम बारिश हो रही है। और आपको बता दें देर रात करीब 2 बजे दिल्ली एनसीआर में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाओं की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त आपको तस्वीर दिखाते हैं अक्षरधाम के पास NH24 की। आप देखिए किस तरह से राजधानी दिल्ली में इस वक्त तेज बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। उत्तर भारत में भी कई जगहों पर बारिश की तस्वीर सामने आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों तक इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। हालांकि दिन के वक्त तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, लेकिन इस वक्त दिल्ली का जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली वालों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से तेज बारिश और तेज हवाओं की तस्वीर इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। कल रात आंधी तूफान के बाद दिल्ली के सड़कों पर कई जगह पेड़ों को गिरने की तस्वीर नजर आ रही है। इसके साथ ही बारिश की वजह से जलभराव भी हुआ है। तेज हवाएं इस वक्त दिल्ली वालों को जरूर परेशान कर रही हैं, लेकिन तापमान में गिरावट होने की वजह से दिल्ली में जिस तरह की गर्मी बढ़ रही थी उसकी वजह से काफी राहत जरूर मिली है। अगर दिल्ली की बात करें तो इस वक्त तापमान जो है वो घटकर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। वहीं AQI लेवल में भी काफी ज्यादा सुधार दर्ज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ भावना किशोर, टाइम्स नव भारत के लिए। और अब एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर जिसके बारे में मैं और श्वेता भी बात कर रहे थे वो आपको बताएंगे। उत्तराखंड के नैनीताल से जहां पर एक 76 साल के बुजुर्ग ने 12 साल की लड़की के साथ में रेप किया और अब उसके मकान को ढहाया जाएगा। जो अवैध अतिक्रमण है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो जी 76 साल का ये शख्स है जो आरोपी है और 3 महीने से बताया जा रहा है इस बच्ची के साथ जो 12 साल जिसकी उम्र है उसके साथ वो रेप कर रहा था। जैसे ही खबर फैली बवाल मच गया, खूब जमकर मारपीट भी हुई थी। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और एक रिपोर्ट दिखाते हैं एक्शन को लेकर। हंगामे, तोड़फोड़ और बवाल की ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आई हैं, जहां इन दिनों माहौल तनावपूर्ण है। दरअसल बुधवार को विशेष समुदाय के एक 76 साल के बुजुर्ग के 12 साल की बच्ची के साथ रेप करने की खबर जैसे ही नैनीताल में फैली तो गुरुवार को स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट से पहले बुधवार की रात को नैनीताल की सड़कों पर काफी देर तक हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने समुदाय विशेष की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने नारेबाजी करते हुए कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को भीड़ के बेकाबू होने की खबर मिली तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात को काबू में किया, लेकिन तब तक नाराज लोग कई दुकानों में तोड़फोड़ कर चुके थे। अब देखिए मैं स्थिति दिखाना चाहता हूँ। समुदाय विशेष की दुकानों के साथ तोड़फोड़ की गई। देखिए शीशों पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। नीचे आप दुकान की अगर स्थिति देख सकते हैं तो दुकान में भी जो दरवाजे थे पूरी तरह से तोड़ दिए गए। देखिए ये कुछ व्यक्ति समुदाय विशेष की यहाँ कुछ दुकानें थी, उनके साथ भी इसी तरह की घटना की गई है। स्थानीय लोगों में खासा रोष है इस घटना को लेकर। अगर मैं पुलिस प्रशासन की बात करूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में पुलिस को तैनात भी कर दिया गया है। गुरुवार को हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों का जब प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हुआ तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला नैनीताल नारों से गूंजता हुआ सुनाई दिया। नाराज लोगों ने नैनीताल के मॉल रोड से लेकर कुमाऊं मंडल कमिश्नर के ऑफिस तक जुलूस निकाला, लेकिन इसके बाद लोग आरोपी के घर की तरफ निकल गए।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग पैदल ही आरोपी के घर की तरफ पहाड़ी रास्तों से निकल गए और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी उस्मान फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन लोग पुलिस से उसे उनके हवाले करने की मांग कर रहे हैं, उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नैनीताल में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन फिलहाल बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की तरफ से लगभग सभी इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है और आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स हाई अलर्ट पर है। और पाकिस्तान की जो शर्मनाक हरकत है वो जारी है। देखिए, वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान अपने नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद से लोग हैं वो फंसे हुए हैं। बीते दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉस करके जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे थे और नागरिकता उनके पास पाकिस्तान की थी, उनको अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो पाकिस्तान इनको लेने से इनकार कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो अपने सैनिकों के शवों को भी लेने से इनकार करता रहा है। जरा सोचिए, एक बार फिर से अपने नागरिकों को नहीं ले रहा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की मौत के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात पैदा हुए तो भारत सरकार लौटने का फरमान जारी किया। लेकिन कारगिल युद्ध की तरह एक बार फिर पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत तब देखने को मिली जब उसने अपने ही नागरिकों को वापस लेने से मना कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी नागरिकों की परेशानी को देखते हुए भारत ने उनके वापस लौटने की डेडलाइन को बढ़ा दिया। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में अपने जवानों के शव को बॉर्डर पर फंसा छोड़ दिया और उसे वापस तक नहीं लिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 30 अप्रैल को आदेश जारी किया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं वो अगले आदेश तक उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मंजूरी के साथ वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन पंजाब में अटारी बॉर्डर पर गुरुवार को पाकिस्तान की तरफ से गेट ही नहीं खोला गया और उसके 70 नागरिक कड़ी धूप में धक्के खाते नजर आए। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। 24 तारीख से लगातार जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें वापस लौटने आदेश दिए गए थे और आज तक अगर हम बात करें तो 700 से करीब जो पाकिस्तानी हैं वो वापस अपने वतन लौट चुके हैं। इस समय मैं मौजूद हूं वाघा अटारी बॉर्डर के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे। आपको बता दें कि भारत द्वारा एक पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक राहत की खबर आई थी जिसमें केंद्र सरकार ने उन्हें अटारी वाघा सीमा के रास्ते वापस लौटने की अनुमति अगले आदेश तक जो है वो दे दी है। हालांकि पाकिस्तान ने आज सीमा के दरवाजे ही नहीं खोले। आपको बता दें कि भारत की तरफ से जो है पाकिस्तान की सीमा की ओर लोगों को छोड़ने के लिए आज सुबह भी लंबी कतारों में जो है वो लोग दिखाई दिए। और जरा सोचिए, पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत तब किया है जब उसे पता है कि अगर वो अपने नागरिकों को वापस नहीं लेगा तो भारत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।